हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल मेरी ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सुबह सुबह वही ब्रेकफास्ट बन रहा है। संडे का दिन था तो आज मैंने सहजन की सब्ज़ी बनाई थी। फर्स्ट टाइम बनाई थी, पता नहीं कैसी बनी है। वो तो खा के पता चलेगा, बट देखने में तो ठीक लग रही है। और पराठे बनाए थे, सुबह के लिए पराठे बनाए थे। फिर बाकी खाना जो था वो दोपहर का बनेगा, चावल वगैरह बनेंगे और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं बनना है। और बच्चे आज घर ही पर हैं। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद बस इतना है कि आज से मेरी क्लासेस शुरू हुई हैं। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं कितने दिनों से इंतज़ार था इस चीज़ का। और फाइनली आज जा कर के क्लासेस शुरू हुई। और क्लासेस भी सब मतलब मज़ा आ गई क्लास करके। सुबह 8 बजे फ्री हुए थे, क्लासेस तो 7 बजे से शुरू हो गई थी, लेकिन मैं 8 बजे फ्री हुई थी सारे काम निपटा करके। और फिर मैं आ गई थी अपनी क्लास को शुरू करने के लिए। और बच्चे वगैरह सब अपने अपने काम में लगे थे तो मैंने अपनी क्लासेस शुरू कर दी थी। और मैं बेसिकली एग्ज़ाम्पल से मैंने कोर्स परचेज़ किया है, उसी से क्लासेस करूँगी। और उसमें जो अभी नया बैच शुरू हुआ है उसी से कर रही हूँ। और बहुत अच्छा पढ़ाया, इतना मतलब फर्स्ट डे था तो अभी तो केवल इंट्रोडक्शन कर रहे थे सब्जेक्ट का कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। हालांकि ये सब चीज़ें पहले से पता हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, किसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ये चीज़ें पता थी। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें थी जो नहीं पता थी। एक मतलब मेंटोर की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। एक कोच या मेंटोर, अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको एक कोच की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। बिना कोच के आप कर तो लोगे, लेकिन आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे जो आप कोच के गाइडेंस में करोगे। एक टीचर जब हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, उसके साथ साथ हमें ये भी बताता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मतलब आज ऐसा लगा कि सच में काश के पहले पता होता, तो पहले कोई कोर्स परचेज़ करके पढ़ाई कर रहे होते तो अब तक ये सब चीज़ें कवर हो गई होती। बट नहीं, कहते ना, जो जब समय होता है तभी चीज़ें होती हैं। तो ठीक उसी तरीके से एग्ज़ाम का भी कुछ पता नहीं था, इसलिए हमने शायद कोर्स भी कोई परचेज़ नहीं किया था। तो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो होती हैं तो शायद बहुत अच्छे के लिए ही होती हैं। और उसका कोई मतलब ये नहीं करना चाहिए, रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि क्या बताएं मेरा ये चीज़ नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था, क्या पता उससे कुछ बेटर हो। तो कहते ना, हर दिन नया मौका है अपने लक्ष्य के करीब जाने का। तो हमें पढ़ाई अपनी इस तरीके से करनी चाहिए कि एक नया टारगेट हमारे हाथ में मिला हो। अपने दिन की शुरुआत ऐसे करनी चाहिए कि हमें एक नया टारगेट मिला है और उसको हमें अचीव करना है। तो कुछ इस तरीके से अच्छा लगता है। अपने आप में अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, जब कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो इसी मोटिवेशन के साथ मैंने अपनी पढ़ाई करी। और आज ही मेरे बेटे का दांत टूट गया, वो इतना शर्मा रहा था, कई दिनों से हिल रहा था लेकिन वो निकल नहीं रहा था। आज सुबह उसका ब्रश करने के टाइम टीथ बाहर हो गया। तो अभी उसको 11 बजे के आसपास मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी, क्योंकि बच्चों को नहलाना वगैरह भी था। बाकी क्लासेस जो रह गई थी वो मैं बाद में करूँगी, मतलब बाद में क्या, उनको नहला धुलाने के बाद ही करूँगी, कुछ खिला पिला दूँगी। क्योंकि बच्चे हैं, उनको जब तक खुद करो ना तब तक वो नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो करना ही पड़ता है। तो अभी बच्चों को नहला धुला करके कपड़े वगैरह वो लोग पहन लिए थे, फिर कुछ खाने के लिए दे दिया था, वो लोग अपना काम कर रहे थे, मैं फिर से वापस आ गए थे अपनी पढ़ाई के लिए। तो अब मेरा मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी वो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड ही बनाऊंगी कि किस दिन मैंने क्या पढ़ा और कितना पढ़ा। तो हालांकि अभी कितना पढ़ा ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो इंट्रोडक्शन ही हो रहा हर एक सब्जेक्ट का। कल से प्रॉपर चैप्टर शुरू होगा भी, तो उतना एकदम से कोई नहीं पढ़ा देगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ही शेयर करूँगी। संडे का दिन था, बच्चे बिल्कुल घर पे थे, तो बोले ड्राइंग कर लें। और ये मेरी बिटिया की ड्राइंग है, उसको बड़ा शौक़ है ड्राइंग करने का। उस दिन भी एक कृष्ण की पेंटिंग ड्रॉ करी थी ड्राइंग, और आज भी उसने कृष्ण की ही ड्राइंग ड्रॉ करी है और उसको कलरिंग कंप्लीट करी है। मतलब इतना मन लगता है इन लोगों का ड्राइंग में कि क्या बताएं। ये देखिए, तो ये तो अपने काम में लगे ही रहते हैं और मैं साथ में अपने काम में लगी रहती हूँ। तो अभी लगभग 1-1:30 बज गया था, मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई थी। और अब मैं दोपहर में खाना खा रही हूँ। ज़्यादा कुछ भूख नहीं लगी थी, इसलिए सब्ज़ी चावल ही खा रही हूँ, क्योंकि दोपहर में पता नहीं क्यों मेरा रोटी खाने का मन था नहीं, इसलिए मैंने कहा मैं नहीं खाऊँगी। तो सब्ज़ी चावल खा के फिर मार्केट, दोपहर में मार्केट वगैरह
भी करनी थी, तो बिल्कुल धूप हो जाती है ना, तो एकदम गया नहीं थे। शाम को 4 बजे गए थे, फिर मार्केट से वापस आने में अंधेरा हो गया था। और फिर हमने कहा खाने की तैयारी कर लें। और शाम को बनाई थी कढ़ी, कढ़ी के साथ चावल बनाया था। तो दोपहर मैंने चावल खाया था, शाम को तो मैं चावल बिल्कुल नहीं खाऊंगी, बहुत रेयर ही खाती हूँ। और मम्मी पापा भी घर पे है नहीं, वो लोग खेत चले जाते गेहूँ काटने के लिए। अकेले बड़ी दिक्कत हो जाती है, मतलब मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, बहुत भाग दौड़ हो जाती है, इतना थक जाते हैं। सुबह 4 बजे के उठे होते हैं, 4 बजे उठो और रात के करीबन 10 साढ़े 10 बज जाता है, क्योंकि गेहूं की कटाई वगैरह सुबह अंधेरे में ही होती है। मतलब जब धूप निकल आती तो होती भी नहीं, तो इसलिए सुबह वो लोग 3 बजे निकल जाते हैं, साढ़े 3 बजे घर से। और फिर मैं 4 बजे उठती हूँ, कुछ बना करके उन लोगों को खाना वगैरह भिजवा देती हूँ। फिर वो लोग सीधे शाम को ही आते हैं, दोपहर भर वहीं खेत में ही थोड़ा अरेंजमेंट है तो वहीं रुकते हैं, फिर सीधे शाम को ही आते हैं। और रात में भी वही 9 बजे तक आते हैं। तो फिर नहाना धोना खाना पीना लगभग 11 बज जाता है, सारे काम निपटाते। इतना परेशान हो जा रहे हैं आजकल, क्या बताएं। इसीलिए प्रॉपर तरीके से क्लासेस कुछ दिन नहीं हो पाएंगी, तब तक मैं प्रॉपर तरीके से शेयर भी नहीं करूँगी। जिस दिन से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे पेरेंट्स और घर पे अच्छे से आ जाएंगे, उसी दिन से शेयर करूँगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में अपनी आगे के स्टडी प्लान के साथ। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने टारगेट की तरफ रोज़ एक कदम आगे बढ़ाइए। ऊपर वाले से यही विश करते हैं। और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।